क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जिस पर वर्षों से बहस चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि यह देश के अल्पसंख्यकों की पहचान और शिक्षा की रक्षा करता है, जबकि कुछ लोग का मानना है कि इसी अनुच्छेद की वजह से बहुसंख्यक समुदाय के साथ समानता नहीं हो पाती। आखिर सच क्या है? क्या वास्तव में संविधान का अनुच्छेद 30 केवल कुछ समुदायों के विशेष अधिकार देता है? क्या हिंदू समाज के साथ किसी प्रकार का कानूनी भेदभाव होता है, या फिर यह केवल सोशल मीडिया पर फैलाया जाने वाला एक अधूरा नैरेटिव है? आज के इस वीडियो में हम किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि संविधान और तथ्यों की भाषा में बात करेंगे, क्योंकि जब बात संविधान की हो तब भावनाओं से ज्यादा जरूरी होती है जानकारी। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर इस अनुच्छेद को लेकर के बार बार विवाद क्यों खड़े हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर क्या कहा है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अनुच्छेद 30 है क्या। भारत का संविधान केवल अधिकारों की किताब नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसका उद्देश्य देश के हर नागरिक की सुरक्षा करना है। इसी संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन्हीं अधिकारों के बीच आता है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अक्सर लोग केवल अनुच्छेद 30 की बात करते हैं, लेकिन अनुच्छेद 29 का नाम तक नहीं लेते, जबकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 29 कहता है कि किसी भी समुदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 30, जिसमें कहा गया है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक स्थान स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार होगा। यहीं से पूरी बहस शुरू होती है। अब सवाल उठता है कि संविधान में यह व्यवस्था रखी ही क्यों गई। इसका जवाब हमें आजादी के समय के माहौल में मिलता है। 1947 का समय, देश का विभाजन, लाखों लोगों का पलायन, चारों तरफ डर और असुरक्षा का माहौल। संविधान सभा के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि ऐसा संविधान बनाया जाए जिसमें किसी भी समुदाय को यह महसूस ना हो कि उसकी पहचान खत्म हो जाएगी। इसी सोच के तहत अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को संविधान में जगह दी गई। यानी उद्देश्य यह था कि कोई भी छोटा समुदाय अपनी भाषा, अपनी परंपरा और अपने शैक्षणिक स्थानों को सुरक्षित रख सके। लेकिन समय बीतने के साथ इस अनुच्छेद को लेकर अलग अलग राय सामने आने लगी। कुछ लोगों का कहना है कि यह व्यवस्था आज भी जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का तर्क है कि अब देश बदल चुका है और सभी नागरिकों के लिए समान नियम होने चाहिए। यहीं से सवाल उठता है कि क्या एक देश में अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होनी चाहिए, या फिर सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। यही बहस आज सोशल मीडिया से लेकर अदालतों और राजनीतिक मंचों तक दिखाई देती है। अब एक और सवाल, क्या अनुच्छेद 30 का मतलब यह है कि अल्पसंख्यक स्थानों पर कोई नियम लागू नहीं होते? बिल्कुल नहीं। ऐसे संस्थानों को भी शिक्षा, सुरक्षा, गुणवत्ता और कानून से जुड़े कई नियमों का पालन करना पड़ता है। हाँ, कुछ मामलों में उन्हें विशेष संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है और इसी विशेष संरक्षण पर सबसे ज्यादा विवाद होता है। अब यहीं से दूसरा बड़ा सवाल निकलता है, अगर अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक स्थान स्थापित करने का अधिकार है, तो क्या बहुसंख्यक समुदाय को भी बिल्कुल वही अधिकार और वही सुविधाएं मिलती हैं? यही वह प्रश्न है जिस पर वर्षों से बहस जारी है, और इसी प्रश्न के जवाब में कुछ लोग कहते हैं कि संविधान में संशोधन होना चाहिए, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वर्तमान व्यवस्था ही देश की विविधता की रक्षा करती है। तो आखिर दोनों पक्षों के तर्क क्या है? क्या वास्तव में कोई असमानता है, या मामला उतना सीधा नहीं जितना सोशल मीडिया पर दिखाया जाता? तो चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं, आखिर अनुच्छेद 30 को लेकर विवाद क्यों होता है? असल में इस पूरे विवाद के दो अलग अलग पक्ष हैं। अगर केवल एक पक्ष सुना जाए तो तस्वीर अधूरी रहेगी। इसीलिए आइए दोनों पक्षों को समझते हैं। पहला पक्ष क्या कहता है? कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों और
अल्पसंख्यक समुदायों का कहना है कि भारत एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां और धर्म हैं। अगर संविधान विशेष संरक्षण नहीं देगा तो छोटे समुदायों की भाषा और पहचान समय के साथ कमजोर हो सकती है। इसी अनुच्छेद 30 बनाया गया ताकि वे अपने स्कूल और शैक्षणिक संस्थान चला सकें और अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रख सकें। उनका तर्क है कि यह किसी को विशेष सुविधा देने के लिए नहीं बल्कि सांस्कृतिक विविधता को रक्षा के लिए बनाया गया। दूसरा पक्ष क्या कहता है? दूसरी तरफ कई लोग सवाल उठाते हैं कि जब संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समान समानता का अधिकार देता है तो फिर शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग श्रेणियां क्यों बनाई जाए? उनका कहना है कि अगर किसी समुदाय को विशेष संवैधानिक संरक्षण मिलती है तो बाकी संविधान को या बाकी समुदाय को यह मिलना चाहिए। कुछ लोग यह भी मांग करते हैं कि शिक्षा से जुड़े नियम सभी संस्थानों पर समान रूप से लागू हों, चाहे वो किसी भी समुदाय द्वारा संचालित हो। यही कारण है कि समय समय पर अनुच्छेद 30 की समीक्षा या उसमें बदलाव की मांग उठती रहती है। क्या अनुच्छेद 30 हटाया जा सकता है? यह सवाल भी अक्सर पूछा जाता है। इसका जवाब है हाँ, लेकिन संसद की संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के अनुसार। संविधान का कोई भी अनुच्छेद केवल सोशल मीडिया की मांग से नहीं हटता। उसके लिए संसद में संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ता है, दोनों सदनों से आवश्यक बहुमत पारित करवाना पड़ता है और जहां आवश्यक हो वही स्वीकृति लेनी पड़ती है। यानी एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया है। इस विषय पर अदालत ने भी अपना नियम दिया है। हाँ, वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में अनुच्छेद 30 की व्याख्या की। अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यक संस्थानों की संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे सामान्य कानूनों से पूरी तरह बाहर हैं। शिक्षा की गुणवत्ता, प्रशासन और अन्य कानूनी नियमों का पालन उन्हें भी करना होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस विषय पर बहस होनी चाहिए? लोकतंत्र में किसी भी कानून या संवैधानिक प्रावधान पर चर्चा होना स्वाभाविक है, लेकिन वह चर्चा तथ्यों, संविधान और न्यायिक फैसलों के आधार पर होनी चाहिए, न कि अफवाहों का अधूरी जानकारी के आधार पर। अगर किसी को लगता है कि किसी प्रावधान में सुधार की जरूरत है तो उसका रास्ता लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया ही है। तो दोस्तों, आज आपने जाना अनुच्छेद 30 का नियम क्या था, इसे संविधान में क्यों शामिल किया गया, इसे लेकर समर्थन और विरोध दोनों पक्षों के क्या तर्क हैं, और अगर भविष्य में इसमें बदलाव करना हो तो उसकी संवैधानिक प्रक्रिया क्या होगी। अब फैसला और राय बनाना आपका अधिकार है। अगर आपको लगता है कि सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था होनी चाहिए तो उसके पक्ष में अपनी बात रखिए। अगर आपको लगता है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा के लिए यह प्रावधान जरूरी है तो उसके पक्ष में भी अपनी राय दीजिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, लोकतंत्र में मतभेद हो सकता है पर चर्चा तथ्यों और संविधान के आधार पर भी वही होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्वक लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय लिखिए। क्या आपको लगता है कि अनुच्छेद 30 में किसी भी प्रकार का संशोधन या आवश्यकता है तो वर्तमान व्यवस्था ही उचित है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।